आपको मेरे इस वीडियो चैनल लर्न हिंदी विद बीना में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि कम समय में अधिक जानकारी मिल सके। आज की कविता का शीर्षक है साखी। मैं उसके पद 2, 4 और 5 के भावार्थ सहित प्रश्नोत्तरों को आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए प्रश्नोत्तर का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं पद 2 पढ़ूंगी और उसके बाद उसका भावार्थ। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। जहाँ ईश्वर का प्रेम होगा वहाँ घमंड नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम की गली बहुत तंग अर्थात संकरी होती है। कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर के प्रति प्रेम तभी सार्थक होता है जब मन अहंकार रहित होता है। अब मैं प्रश्न 1 आपके लिए पढ़ूंगी। इस साखी के पद के आधार पर ईश्वर का वास कहाँ नहीं होता है? उत्तर है, इस पद के आधार पर जहाँ घमंड होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। प्रश्न 2, प्रेम गली से कवि का क्या मतलब है? उत्तर है, प्रेम गली से कवि का मतलब है कि प्रेम की गली अत्यंत तंग अर्थात नैरो है, जिसमें अहंकार तथा भगवान एक साथ नहीं रह सकते। प्रश्न 3, भगवान ने किन किन का घमंड दूर किया है? उत्तर, भगवान ने अपने भक्त नारद का घमंड दूर किया और भगवान कृष्ण के सखा उद्धव का, जिन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था, उसे भी दूर किया। प्रश्न 4, कबीरदास जी के जीवन के विषय में लिखिए। उत्तर, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ और मृत्यु सन 1495 में मानी जाती है। वह हिंदी के संत काव्यधारा ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। प्रश्न 5, शब्दार्थ। मैं अर्थात अहंकार, घमंड या गर्व, हरि भगवान, साकरी तंग। पद 4 आपके लिए मैं पढ़ूंगी। पहले, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। कवि कहते हैं इससे तो अच्छी पत्थर की चक्की है जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से मनुष्य का पेट भरता है। प्रश्न 6, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कहने की कोशिश की है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह कहने की कोशिश की है कि पहाड़ रूपी पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए सच्चे हृदय से उसका स्मरण करना और उसकी भक्ति करना जरूरी है। प्रश्न 7, कबीरदास जी ने किन किन बुराइयों का विरोध किया है? उत्तर है, कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, समाज में व्याप्त धार्मिक कुरीतियां तथा रूढ़ियों आदि का विरोध किया है। प्रश्न 8, कवि ने चाकी अर्थात चक्की को भला करने वाली क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने चाकी को भला अर्थात भलाई करने वाला इसलिए कहा है क्योंकि चक्की अनाज को पीसकर मनुष्यों का पेट भरती है। शब्दार्थ इस पद के इस प्रकार से है। पाहन का अर्थ है पत्थर, पहाड़, पहाड़, चाकी, चक्की, ताते, उससे। अब मैं आपके लिए पद 5 पढ़ूंगी। सात समुद्र की मासी करो, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अनंत गुणों वाले हैं, जिनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही अर्थात इंक बनाकर सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें या पेन बनाकर जो लिखने वाली होती है उसे बनाई जाए तथा पूरी जमीन को कागज बनाकर उसमें ईश्वर के गुणों को लिखा जाए तो प्रभु के सभी गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह तो असीम गुणों वाला है। प्रश्न 10, सात समुद्र से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सात समुद्र से कवि का अभिप्राय है प्रभु के गुण अनंत है, जिन्हें सात समुद्रों के जल की स्याही बनाकर भी नहीं लिखा जा सकता। प्रश्न 11, कबीरदास जी सारे जंगलों के पेड़ों से क्या बनाने के लिए कह रहे हैं और क्यों? उत्तर है, कबीरदास जी सारे जंगलों के पेड़ों से कल में अर्थात पेन बनाने के लिए कह रहे हैं, जिससे ईश्वर के गुणों का वर्णन लेखनी द्वारा किया जा सके। प्रश्न 12, कबीर जी संपूर्ण धरती को क्या बनाने के लिए कह रहे हैं? उत्तर, कबीर जी संपूर्ण धरती को कागज बनाने के लिए कह रहे हैं जिसमें ईश्वर के गुणों को लिखा जाए। प्रश्न 13, ईश्वर के गुणों का वर्णन क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर, ईश्वर के गुणों का वर्णन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसके गुण अनंत अर्थात असीम है, जिसका उदाहरण कवि ने यहाँ दिया है कि सारे जंगलों की लकड़ी की कलमें बना ले, सातों समुद्रों की स्याही बना दे, संपूर्ण धरती को कागज बनाकर प्रभु का गुणगान किया जाए, तब भी ईश्वरी गुणों का वर्णन करने के लिए वो पूरा नहीं पड़ेगा। प्रश्न 14, शब्दार्थ है इस प्रकार से हैं। इसी पद के सात समुद्र, सारे समुद्र, मासी, स्याही,
बन रहा है जंगल, कागज, कागज। तो प्रश्नों को अब मैं यही समाप्त करती हूँ और मैं जल्दी ही एक नई कविता के साथ फिर से मिलूंगी। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।